गीता में कहा गया है, कर्म और ज्ञान के फासले को मिटाकर ही जीवन को असल रोशनी मिलती है। आदाब दोस्तों, मैं हूँ पूनम। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। चलिए, शुक्र है कि मार्च का महीना निकल गया। भाई, इस महीने में पसीना गर्मी से कम लेकिन टैक्स की चिंता से ज्यादा आता है। अब भला हो इन चार्टेड अकाउंटेंट्स का, जो हम जैसे आंकड़ों में फिसड्डी लोगों का काम आसान कर देते हैं। अच्छा, कई बार मैं सोचती हूँ कि इतनी मुश्किल पढ़ाई कोई कैसे कर लेता है। शायद दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से ये मुमकिन होता होगा। जैसे रजनी गोपालकृष्णन, ये बेंगलुरु से हैं और एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रही हैं। और दोस्तों, ये देश की पहली विजुअली इम्पेयर्ड महिला सीए हैं। इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर चुनौती का डटकर सामना किया। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके सफर और सफलता की कहानी। जब मैं बीकॉम कर रही थी तब मेरी राइट आई का विजन पूरा चला गया। उसके बाद मुझे तो सिर्फ लेफ्ट आई का लिटिल विजन था, मे बी अराउंड 20% थोड़ा विजन था। बीकॉम होने के बाद जब मैं इंटरव्यूज में गई तो मेरे दृष्टिहीनता का वजह से मैं इंटरव्यूज में क्लियर नहीं कर पाई। तब मुझे लगा कि बीकॉम से मुझे अच्छे करियर मिलना काफी मुश्किल है, तो मुझे और कुछ करना है जो नॉर्मल नहीं है। इसलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स चुन ली। क्या होता था, मैं नॉर्मल पर्सन से पढ़ाई नहीं कर पाती। आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं दृष्टिहीन हूँ। 2001 में मैं समर्थनम, एक एनजीओ है बैंगलोर में, जहाँ पे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करते हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पे आने के बाद और कंप्यूटर जॉस के दौरान सीखने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं अपना फाइनल दे सकती हूँ। जब मैं इंटरव्यू में गई थी तो मैं एक ही बात बोली कि आई वॉन्ट टू प्रूव इन माई करियर टेकिंग मी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। क्योंकि उससे क्या होता है, मेरी जो अंदर की टैलेंट है, कैपेबिलिटीज है, वो एक्सप्रेस करने का मुझे मौका नहीं मिलता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ एक वीणा वादक और सोशल वर्कर भी हैं। अब इन्हीं की तरह कोलकाता में दिलीप लोयल का और मुंबई से समीर लाते और अपूर्व कुलकर्णी हैं। ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि VIPs इन कॉमर्स नाम का एक ईमेल ग्रुप है, जहां कॉमर्स और मैनेजमेंट स्ट्रीम्स के प्रोफेशनल्स और छात्र एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बांटते हैं। अगर आपको भी इन स्ट्रीम्स में रुचि है तो आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और इस क्षेत्र में आने वाली मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सकते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? अब जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि इस मेलिंग लिस्ट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो बस फोन उठाइए और हमारी हेल्प डेस्क का नंबर यानी 011-460-70380 को घुमा दीजिए। आप ही बताइए, क्या ये कहना गलत होगा कि टेक्नोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ ना? अब देखिए, फिल्मों तक में हीरो हीरोइन के अलावा रोबोट आ गए हैं। हालांकि रोबोट रोजमर्रा की हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, उसमें अभी वक्त है। इस कार्यक्रम में जितने भी सक्सेसफुल दृष्टिहीन प्रोफेशनल्स की हम बात करते हैं, वो सब भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जॉस। आपको पता है दोस्तों, इसे बनाने वाले हैं टेड हेंटर। टेड अमेरिका के कंप्यूटर प्रोग्रामर और बिजनेसमैन हैं। पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 1978 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर उसके बाद 1987 में अपने दोस्त बिली जोइस के साथ हेंटर जोइस नाम की कंपनी बनाई। इसी पार्टनरशिप में उन्होंने डॉस के लिए जॉस नाम का स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे अब विंडोज में भी इस्तेमाल किया जाता है। भाई वाह, कहते हैं ना,
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अच्छा दोस्तों, आपको याद है इसी कार्यक्रम में हमने आपको चेतना मुले से मिलवाया था, जो कि एक दृष्टिहीन फिजियोथेरेपिस्ट है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब मुंबई के एक एनजीओ ने 2 लीडिंग फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप की है और इन लोगों ने मिलकर फुली एक्सेसिबल टॉकिंग इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट लॉन्च किया है। ये मशीनें स्पीच इनेबल्ड हैं, जिसकी आवाज साफ और आसानी से समझ में आने वाली है। ये एक बेहतरीन पहल है। इस बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट iway.org पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं या फिर हमारी हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर भी कॉल कर सकते हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन अपना देश तो अपना ही देश है। अगर अपने ही देश को पूरी तरह से हम देखना चाहें तो शायद एक जन भी कम पड़ेगा। अब देखिए ना, कितनी सारी ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुआ है ये देश। इनमें से कुछ को तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है, जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का जामी मस्जिद। अब आपको इससे जुड़ी एक खुशखबरी बताऊं? अब इन जगहों पर विकलांग व्यक्ति भी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 करोड़ रुपयों के ग्रांट की मंजूरी दी है। इसके तहत इन जगहों पर स्पेशल पाथवे, रैम्स, शौचालय, टेक्टाइल मैप्स जिन्हें छूकर पढ़ा जाता है और ब्रेल लिपि में लिखे हुए साइन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलावा कुछ और भी स्मारक हैं, जैसे हैदराबाद का चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट, गुंटूर का नागार्जुनकोंडा, गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, छत्तीसगढ़ के सीरीपुर का लक्ष्मण मंदिर और भुवनेश्वर के कई मंदिरों में भी ऐसे फेरबदल किए जाएंगे। ये फंड सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत जारी किए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री पिछले कई सालों से राज्यों और यूनिवर्सिटीज को इस तरह के कामों के लिए आर्थिक मदद देती आ रही है। भाई कुछ और हो ना हो, लेकिन इन जगहों पर जाकर इतिहास जैसा बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। iWay हेल्प डेस्क क्वेरी। हमारे पास बहुत से दृष्टिहीन बच्चों के अभिभावकों के फोन आते हैं, जो हमारे साथ न केवल अपनी चिंताएं साझा करते हैं, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश, उनके भविष्य या फिर उनके कानूनी हकों से जुड़े बहुत से सवाल भी पूछते हैं। जैसे हमारे पास मुंबई से एक पेरेंट का फोन आया। उनका बेटा 10वीं कक्षा में है, लेकिन उसे काफी कम दिखाई देता है। उसे लोगों को पहचानने और कंप्यूटर स्क्रीन को देखने में काफी दिक्कतें भी आती हैं। जाहिर है उसकी माँ उसके भविष्य और करियर को लेकर काफी परेशान थी। तो दोस्तों, हमने इन्हें कई ऐसे दृष्टिहीन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने अलग अलग करियर्स चुने और उसमें सफलता भी पाई। साथ ही साथ हमने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे को और बच्चों की तरह ही परवरिश दें, उसका मार्गदर्शन जरूर करें, लेकिन उसे अपनी राह खुद चुनने का मौका भी दें। बाजार में मौजूद बहुत सारी तकनीकों के अलावा उन्हें विजुअली इम्पेयर्ड छात्रों के लीगल राइट्स की जानकारी भी दी गई, जिसके तहत उनका बच्चा कॉम्पनसेटिंग फैसिलिटी का हकदार है, जिसमें अतिरिक्त समय, स्क्राइब करने जैसी छूट मिलती है। सरकारी स्कूल्स और सरकारी नौकरियों में भी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए
1% सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। फिर हमने उन्हें उन इंस्टीट्यूशंस में भी भेजा जहां विजुअली इम्पेयर्ड छात्रों को मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही एक और माँ ने हमें फोन करके पूछा कि उनका बच्चा जो कि प्ले स्कूल में है, बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले रहा। दोस्तों, इस कॉलर की मुश्किल सुन हम उस प्ले स्कूल में गए जहां इनका बच्चा जाता है। वहां जाकर हमने देखा कि बच्चों को जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, उसमें आंखों का एक बड़ा रोल था। मसलन कट पेस्ट करना, ड्रॉ करना, रंगों को पहचानना वगैरह वगैरह। तब हमें समझ में आया कि क्यों हमारी कॉलर का बच्चा और बच्चों के साथ नहीं खेलता। फिर हमने उस प्ले स्कूल की टीचर से बात की और उन्हें कई ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया जिसमें हम दृष्टि को छोड़ बाकी दूसरे सेंसरी सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूंघना, छूना या फिर चखना। इसमें सभी बच्चों की आंख में पट्टी बांधकर बच्चों को टच से या फिर सूंघकर चीजों की पहचान करवाई जा सकती है। दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस में न सिर्फ हमारी कॉलर का बच्चा बाकी बच्चों के साथ मिलकर हिस्सा लेने लगा, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटीज काफी फायदेमंद रही। इस कॉलर को हमने एक ऐसी मेलिंग लिस्ट का हिस्सा बनने की भी सलाह दी जिससे दूसरे दृष्टिहीन बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और वो खुशी खुशी राजी भी हो गयी। अब भाई, हमारा तो मानना है कि दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के अभिभावकों से संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दूसरों के अनुभवों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। आईवे हेल्प डेस्क क्वेरी। तो अब बारी है आपसे आज का सवाल पूछने की। तो आप हमें बताइए, विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी सीट आरक्षित है? आपके ऑप्शंस हैं A 1%, B 100% या C कुछ भी नहीं। आप अपने जवाब हमें 5 दिन के अंदर भेज सकते हैं। SMS के जरिए जवाब भेजने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में लिखना होगा EP6, जो कि हमारे एपिसोड का कोड है, फिर स्पेस, आपका सही ऑप्शन, स्पेस, अपना नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 9968329329 पर। नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9968329329 पर। आप हमें अपने जवाब ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@ive.org। ध्यान रहे कि आपके जवाब हम तक 5 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए। तो कंप्यूटर जी, तैयार हैं एपिसोड 4 के विनर का नाम बताने के लिए? योगिता, धनबाद, झारखंड। भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। आज की बात। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रेम सिंह। ये दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज की हिंदी लेक्चरर हैं। जो भी कुछ उपलब्ध हो वो समाज के साथ मिलकर के प्राप्त करिए और समाज को भी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक हाथ से लिया जाता है तो दोनों हाथों से देने की कोशिश होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक इंस्पायरिंग एपिसोड लेकर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी पूनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।